हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ना, प्रश्न है सर, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है सर। ये जो प्रश्न है ना, ये क्लास 12 के भूगोल विषय से लेकर आया हूं और ये प्रश्न सर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा चुका है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सर ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये सोचकर इस प्रश्न को छोड़ बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये प्रश्न भी, क्योंकि आपके लिए 2 नंबर, 3 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, किसी तरह का प्रश्न हो, आपको उस पर फोकस करना ही पड़ेगा सर। ठीक है, तो आइए, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए। मैं तो इतना लंबा चौड़ा परिभाषा लिख दिया हूं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया इतना लंबा चौड़ा परिभाषा हमको कैसे याद होगा। तो आपको याद करने के लिए कौन बोल रहा है मेरे भाई, आपको याद नहीं करना है, बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और फिर देखना ना, आपको केवल समझ में ही नहीं आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो याद होगा कैसे, जब समझोगे ऐसे। तो आ जाओ, समझ लीजिए। देखिए, सामान्य अर्थों में अगर वृद्धि का अर्थ देखें ना, तो वो होता है सर बढ़ना। जैसे जैसे सर, मान लेते हैं आपके पास कोई वस्तु 15 था, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया, 20 हो गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको वृद्धि बोलेंगे कि वह वृद्धि हो गया, बढ़ गया। लेकिन मेरे भाई, एक बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जनसंख्या के साथ यहां पर वृद्धि लगा हुआ है। ये जो वृद्धि है ना, किसके साथ लगा हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे तो जनसंख्या के साथ लगा हुआ है। तो क्या यहां पर भी वृद्धि का यही अर्थ है? तो नहीं मेरे भाई, यहां पर वृद्धि का ये अर्थ केवल नहीं होता। ठीक है, अभी तक आपके मन में भी ऐसे ही धारणा होगा कि किसी क्षेत्र में वहां पर 500 लोग होंगे और 500 से बढ़कर 1000 हो गया होगा, तो वो भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। अगर आप यही तरीके से लिख देते हो कि किसी क्षेत्र में 500 से 1000 की जनसंख्या बढ़ गई, तो वही वृद्धि कहलाता है। तो भाई आप गलती कर दिए, आपका एग्जामिनर काट देगा और 2 नंबर नहीं बल्कि 0 नंबर देकर के आपको भेज देगा। तो फिर क्या होगा सही आंसर, तो आपको देखना है ना सर। देखिए, आपने क्या बोला, जैसे 500 जनसंख्या थी, ठीक है। अब ये जनसंख्या क्या हुई, 500 से बढ़कर 1000 हो गई, तो ये भी जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन एक बात को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर जनसंख्या 500 थी और वहां घटकर मात्र 100 हो गई, तो वो भी जनसंख्या वृद्धि है। मतलब क्या, जनसंख्या बढ़ गई वो भी वृद्धि है और जनसंख्या घट गई वो भी वृद्धि है। अब बात समझ में आई? हाँ जी। तो इसके लिए एक वर्ड उपयोग में लाया जाता है सर, इस जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करने के लिए एक वर्ड उपयोग में लाया जाता है और वो वर्ड है सर, क्या है, परिवर्तन। क्या वर्ड है सर, परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का मतलब सर बदलाव। देखो ना, बदलाव नहीं हो रहा है। आपने क्या बोला, किसी क्षेत्र में 500 लोग थे और 500 से बढ़कर क्या हो गया, 1000 हो गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं, जरूर बदलाव हुआ। और उसी क्षेत्र में 500 लोग थे और 500 से घटकर क्या हो गया, 100 लोग हो गए, तो यहां भी परिवर्तन देखने को मिला। तो सर ये परिवर्तन, आप 2 तरह के परिवर्तन देख रहे हैं। एक परिवर्तन धनात्मक, मतलब बढ़ गया, पॉजिटिव वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और एक परिवर्तन सर नकारात्मक, नेगेटिव, ठीक है, मतलब 500 से 100 लोग हो गए और 500 से 1000 हो गए। ठीक है, तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि में एक वर्ड उपयोग में लाएंगे और वो क्या है, परिवर्तन। मतलब केवल बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि नहीं होता, जनसंख्या घटना भी जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे परिभाषित करोगे, अब आती है परिभाषा पर। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है भाई, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी क्षेत्र है, चाहे आपका शहर है, चाहे आपका देश है, चाहे विश्व है, ठीक है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका राज्य है, तो
तो किसी भी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, या आप 2011, 2012, 2020, 2025, है ना, कोई भी समय के निश्चित अवधि के दौरान वहां पर क्या होता है, बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई क्षेत्र है और वहां पे लोग बसे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और वहां पर कितने लोग बसे हुए हैं, 500 लोग बसे हुए, लेकिन अचानक से कोई महामारी फैलती है और 400 लोग मर जाते हैं। तो वहां पे क्या हो गया, 100 लोग बचे, तो वहां पे भी तो परिवर्तन हुआ ना सर, तो वही परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। ठीक है, या फिर कहीं 500 लोग हैं और जनसंख्या बढ़ जाता है, बढ़कर कितना हो गया, 1000 हो गया किसी निश्चित अवधि के दौरान, 1 साल के दौरान, 2 साल के दौरान, 3 साल के दौरान, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा सर, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, मतलब परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि, है ना। तो भाई याद रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। अगर परिवर्तन हो गया तो जनसंख्या वृद्धि हो गया। यह परिवर्तन सर धनात्मक भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, और यह परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब घट भी सकता है। तो बताइए, अब आपको समझ में आई? और अगर समझ में आई होगी तो कुछ हो ना, बस एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर दो, ठीक है भाई, और दिल करे तो शेयर कर दो। और भाई आपके मन में कोई प्रश्न होगा जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो पूछो ना मेरे भाई, पूछ लीजिए, मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।